हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने यूट्यूब में आपको इसके पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैटर लेकर आया हूं। उसमें आपको मैं आज बताऊंगा डेटा संचार के बारे में। इसके बारे में डेटा संचार, जिसको बोला जाता है डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके पहले आपको नेटवर्क बनना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क में मैं बताऊं यहाँ पर क्या होता है आपका नेटवर्क। ठीक, नेटवर्क क्या होता है आपका, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, अब नेटवर्क में जो आप क्या करते हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा का आदान प्रदान करते हो, उसे क्या कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक, तो डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर कि नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा का आदान प्रदान क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, अब आएगा नेक्स्ट आपका, इसमें डेटा जो कम्युनिकेशन होता है आपका दो तरीके से होता है। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन दो तरह से कर सकते हो। ठीक, कितने, पहला आपका जाएगा यहाँ पे एक तो वायर, ठीक है, वायर और वायरलेस से, वायर, और दूसरा आ जाएगा आपका वायरलेस। दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक, अब बात करें यहाँ पे कि डेटा का संचार जो होता है कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो डेटा का संचार, ठीक है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे कि डेटा संचार का प्रकार। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन बोल सकते हो, और यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला आता है आपका लोकल और दूसरा आता है आपका ग्लोबल। क्या आता है, ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल। लोकल मतलब होता है आपका हिंदी में स्थानीय, और ये होता है आपका यहाँ पे वैश्विक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोकल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लोकल मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका डेटा संचार होता है, क्या डेटा का संचार होता है वो क्या होता है आपके लोकल एरिया में होता है। किसमें, लोकल एरिया। बोले तो जो छोटे छोटे एरिया को कवर करता है, किसको, छोटे छोटे एरिया को कवर करता है, उसे क्या कहा जाता है, लोकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लोकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे आपके लोकल में क्या आ जाता है आपका, आ जाएगा इसका एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि लैन नेटवर्क जो आपका होता है ना, ये क्या होता है, लोकल नेटवर्क होता है, जिसकी रेंज क्या होती है, 1 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये जो लैन नेटवर्क में जो डेटा का संचार होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, उसको बोला जाएगा लोकल कम्युनिकेशन। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल, मतलब जो वैश्विक रूप से होता है। तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे कि जो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, किसको, बड़े क्षेत्र को, बड़े क्षेत्र को कवर करता है, बड़े क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पे, ग्लोबल कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन
कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या हो जाएंगे, देखो इसमें सीमित डिवाइस रहेंगी। क्या रहेंगी, आपके जो स्थानीय रहेंगे इसमें आपके सीमित डिवाइस रहेंगी, और आपके ग्लोबल में क्या रहेंगी, असीमित डिवाइस हो जाएंगी। कितनी, असीमित डिवाइस। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब आपका होता है आपस में बातचीत करना। तो आप नेटवर्क पढ़ रहे हो तो नेटवर्क में क्या होगा, दो डिवाइस के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है उसे डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब डेटा का कम्युनिकेशन आपका दो प्रकार का होता है, पहला तो लोकल होता है और दूसरा क्या होता है, ग्लोबल। तो लोकल को क्या बोला जाता है हिंदी में, स्थानीय, और ग्लोबल में क्या होता है, वैश्विक। तो आपको लोकल में मतलब जो छोटे छोटे एरिया को कवर करता है वो आपका कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, लोकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे आप लैन नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे जो डेटा का आदान प्रदान करते हो वो क्या कहलाएगा, आपका लोकल। इसमें सीमित डिवाइस रहती हैं। क्या रहती हैं, सीमित डिवाइस रहती हैं। ठीक है, और बात करते हैं ग्लोबल की, तो ये क्या हो जाएगा, बड़े स्तर से, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें असीमित डिवाइस रहती है। जैसे आप इंटरनेट का यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हो, तो ये कौन सा नेटवर्क है, आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट की। किसकी, कंपोनेंट, मतलब डेटा कम्युनिकेशन के तत्व। कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर तत्व, मतलब जो डेटा है आपका, डेटा को भेजने के लिए क्या क्या तत्व जरूरी है, आपके कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, आपस में आदान प्रदान के लिए। तो देखो आदान प्रदान जब करेंगे तो इसमें पहला कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, सेंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंडर। सेंडर मतलब हिंदी में क्या होता है आपका, प्रेषक। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे रिसीवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिसीवर, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर को क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्राप्तकर्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राप्तकर्ता। तीसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा मीडियम। क्या आ जाएगा, मीडियम। मीडियम, मीडियम को बोला जाता है माध्यम। क्या जाएगा, माध्यम। चौथा आपका आ जाता है यहाँ पर मैसेज। क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैसेज, ME आता है। मैसेज मतलब क्या है, हिंदी में इसको भी आप क्या बोल सकते हो, मैसेज। ठीक है, पांचवा आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रोटोकॉल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेषक क्या होता है। प्रेषक मतलब सेंडर। सेंडर मतलब क्या हो जाएगा कि आपके नेटवर्क में, नेटवर्क में जो है ना, जो डिवाइस, वह डिवाइस जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, डेटा भेजा जाएगा। ठीक है, नेटवर्क में जिस डिवाइस के द्वारा डेटा भेजा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, प्रेषक या सेंडर कहा जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिसीवर की। तो जिस डिवाइस के द्वारा भेजा हुआ डेटा प्राप्त किया जाता है, क्या, भेजा हुआ डेटा नेटवर्क में आपका क्या हो जाएगा, जो डिवाइस प्राप्त करती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर रिसीवर कहा जाता है। बात करें मीडियम की, ठीक है, तो मीडियम जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक कंप्यूटर है आपका ये, और एक यहाँ पे आपका क्या है, ये नेटवर्क। आप इन दोनों के बीच में क्या है, एक आपने नेटवर्क बनाया है, इनको आपने जोड़ा हुआ है किसकी सहायता से, केबल की सहायता से। किसकी, केबल की सहायता से। तो आप पढ़ रहे हो वहां पर डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए मतलब डेटा का आदान प्रदान जिसके माध्यम से होता है वह क्या कहलाता है, आपका मीडियम। जैसे आपका जाएगा केबल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
और आपका जाएगा रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग। तो आप डेटा का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हो, वो क्या कहलाएगा, आपका मीडियम कहलाएगा। ठीक, बात करें यहाँ पे मैसेज की, तो मैसेज क्या होता है आपका, जो आप डेटा का आदान प्रदान करते हो तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, आपका मैसेज कहलाता है। क्या कहलाता है, मैसेज। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। तो आप यहाँ पर क्या है, कुछ भी टेक्स्ट लिखकर सेंड करोगे, क्या टेक्स्ट, जैसे आप बोल दिए हाय, तो ये क्या है आपका यहाँ पर मैसेज। ठीक है, तो ये क्या है आपका टेक्स्ट। तो मतलब क्या हो जाएगा, जो सेंडर के द्वारा टेक्स्ट लिखकर भेजा जाता है किसके लिए, रिसीवर के लिए, वह क्या कहलाता है, आपका मैसेज कहलाता है। फिर बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क में जो आपके यहाँ पर नियम लगते हैं, क्या लगते हैं, नियम लगते हैं, नियमों का समूह होता है प्रोटोकॉल। ठीक, फिर आपका आ जाएगा इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन मोड आ जाएगा। क्या जाएगा, मोड। डेटा कम्युनिकेशन मोड मतलब डेटा को संचार करने के लिए आपके कौन कौन से मोड होते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन मोड। ठीक है, मतलब आपका क्या है, यहाँ पे मोड का मतलब होता है कि आप जो डेटा भेजोगे तो वो किस दिशा से भेजोगे, मतलब आपका इसमें एक सेंडर रहेगा और एक क्या रहेगा, रिसीवर रहेगा। तो आप डेटा सेंडर को केवल भेज सकते हो कि उससे ले भी सकते हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके कम्युनिकेशन मोड कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, कम्युनिकेशन मोड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेटा ट्रांसफर जो होता है कौन सी दिशा में किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन मोड कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, पहला जाता है आपका सिंपलेक्स, क्या जाता है, सिंपलेक्स। ठीक है, आपका दूसरा आ जाएगा हाफ डुप्लेक्स, क्या जाएगा, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा फुल डुप्लेक्स, क्या जाएगा, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक, तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स को क्या बोला, सिंपलेक्स को क्या बोला जाता है, यहाँ पे सिंपलेक्स ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंपलेक्स क्या होता है आपका, देखो जब आप क्या करोगे यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन मोड, ठीक है, मतलब दिशा, क्या होता है आपका, कौन सी दिशा में आप डेटा भेजोगे। जब आप यहाँ पर 2 नेटवर्क हैं आपके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कीबोर्ड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर कीबोर्ड ले रहा हूँ, कीबोर्ड, और यहाँ पे क्या ले रहा हूं, एक कंप्यूटर ले रहा हूं, क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक, तो आपका यहाँ पे देखो आपने क्या किया, कीबोर्ड लिया, आप केवल क्या करोगे, यहाँ पे ये 2 डिवाइसों के बीच में काम करेगा। ठीक है, ये क्या है आपकी सेंडर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रिसीवर। तो सिंपलेक्स क्या कहलाता है, यहां पर केवल क्या हो जाएगा, सिंपलेक्स में डेटा क्या होता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। क्या होता है, डेटा को जब एक ही दिशा में प्रवाहित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सिंपलेक्स कहा जाता है। मतलब डेटा का आदान प्रदान केवल एक ही दिशा में होगा, किसमें, एक ही दिशा में। केवल इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें भाई केवल इसमें सेंडर क्या करेगा, सेंडर केवल डेटा को सेंड करेगा, क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन रिसीवर, रिसीवर डेटा को सेंड नहीं कर सकता, मतलब डेटा को सेंड नहीं कर सकता। या आप वो ये बोल सकते हो कि सेंडर जो है यहाँ पे, सेंडर डेटा को रिसीव नहीं कर सकता। क्या, सेंडर डेटा को
सेंडर डेटा को रिसीव नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, सिंपलेक्स। मतलब जो डेटा का संचार होगा वो एक ही दिशा में होगा। क्या होगा, डेटा संचार, डेटा संचार एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, सिंपलेक्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं, लेकिन कंप्यूटर से डेटा आप कीबोर्ड में नहीं भेज सकते। तो ये केवल क्या है, एक ही दिशा से डेटा आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में आपका डेटा प्रवाहित हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सिंपलेक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो ये। ठीक है, आपको ये एरो क्या शो कर रहा है कि केवल यहाँ पर जो सेंडर रहेगा वो केवल क्या करेगा, रिसीवर को केवल डेटा सेंड करेगा। क्या करेगा, सेंड करेगा। और सेंडर कभी भी रिसीवर से डेटा यहाँ पर रिसीव नहीं कर सकता। तो ये वाला कम्युनिकेशन आपका क्या कहलाता है, सिंपलेक्स कहलाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके कीबोर्ड। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, आपका जैसे टीवी रिमोट है, क्या है, टीवी रिमोट है, टीवी रिमोट। ठीक, और आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसे रेडियो, माउस, ये सब क्या है आपके सिंपलेक्स कम्युनिकेशन मोड के एग्जाम्पल होते हैं। इनसे डेटा केवल भेजा जाएगा। ठीक है, वो कभी भी रिसीव नहीं करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, यहाँ पर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स की, किसकी, हाफ डुप्लेक्स की। ठीक, तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो डेटा है आपका, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन में डेटा आपका दोनों दिशाओं में, मतलब डेटा इसमें भेजा भी जा सकता है, मतलब सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। क्या किया जाता है, रिसीव, रिसीव, रिसीव्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई डिवाइस है, ये क्या है, सेंडर है आपका, क्या है, सेंडर, और ये क्या है आपका यहाँ पर रिसीवर, रिसीवर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेंडर डेटा क्या कर सकता है, रिसीवर को भेज भी सकता है और रिसीवर से ले भी सकता है। मतलब जो डेटा का आदान प्रदान होगा यहाँ पे दोनों दिशाओं में होगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही दिशा में होगा। किसमें, हाफ डुप्लेक्स में। ठीक है, तो क्या जाएगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटा का संचार, क्या जाएगा, संचार या डेटा कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में होगा। किसमें, दोनों दिशाओं में होता है। लेकिन एक समय में केवल डेटा सेंड किया जाएगा, सेंड होगा या रिसीव होगा, होगा या रिसीव होगा, रिसीव्ड होगा। ठीक है, RECIVED, रिसीव्ड होगा। दो में से एक ही वर्क होंगे, है ना। एक समय में केवल आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। ठीक है, होंगे तो दोनों। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये है आपका एक डिवाइस और एक ये है रिसीवर, तो आप इससे भेज भी सकते हो और वक्त आने पर इससे आप यहाँ पर डेटा ले भी सकते हो। लेकिन आप एक समय में एक ही बार ले, एक समय में आप एक ही डिवाइस ही ले हुए। जैसे आपका यहाँ पे आपका एग्जांपल आ जाता है ब्लूटूथ, क्या जाएगा, ब्लूटूथ आ जाएगा, ब्लूटूथ एग्जाम्पल क्या जाएगा आपका यहाँ पर, ब्लूटूथ आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे जैसे वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी आ जाएगा,
फैक्स मशीन आ जाएगा। ये क्या होते हैं? हाफ डुप्लेक्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप ब्लूटूथ से क्या करते हो, जब आप दो मोबाइल से यहाँ पे क्या करते हो, ब्लूटूथ आपस में कनेक्ट करते हो, तो केवल आप एक मोबाइल से जब डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो आप दूसरे मोबाइल से डेटा को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पे? हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। ठीक, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। कितने? तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आपका आता है यहाँ पर फुल डुप्लेक्स। क्या जाएगा? फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है आपका यहाँ पर? फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि इसमें आप क्या है, डेटा क्या कर सकते हो, दोनों दिशाओं में डेटा संचार दोनों दिशाओं में होगा। क्या होगा? डेटा संचार दोनों दिशाओं में होगा, दोनों दिशाओं में होगा, दिशाओं में होगा। हो तो रहा था आपका किसमें? हाफ डुप्लेक्स में भी, लेकिन एक समय में एक ही डिवाइस से आप प्राप्त या भेज सकते थे। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स है आपका यहाँ पे, एक समय में आप सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक समय में डेटा को सेंड और रिसीव्ड दोनों कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा आपका, एक समय में डेटा को आप क्या कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल क्या जाएगा, ठीक है, इसमें जो आपका क्या है यहाँ पर सेंडर रहेगा, SENDER, सेंडर भी रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा आप एक ही समय में क्या कर सकते हो, यहाँ से भेज भी सकते हो और ले भी सकते हो। किसमें? एक समय में, एक ही समय में। ठीक है, ये इसका डायग्राम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, जैसे आप क्या करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉलिंग, ठीक है, वीडियो कॉलिंग करते हो, तो ये आपका क्या है यहाँ पर, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, और आप यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो कि आप कंप्यूटर से संबंधित कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।